जय गुरु जी। शिव पार्वती तथा उनकी बारात की विदाई, भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के श्रवण की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा, महारानी जी, अब इसी अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कह के वे प्रेम के वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसके वियोग के भय से व्याकुल हो वो बेटी को बारंबार गले से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर से रोने लगी। फिर पार्वती भी करुणाजनक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मैना और शिवा दोनों ही विरह शोक से पीड़ित हो मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने से देव पत्नियां भी अपनी सुध बुध खो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगी। वे सबकी सब अचेत सी हो गई। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगीश्वर शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था। इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शीघ्र वहां आ पहुंचे और मोहवश अपनी बच्ची को हृदय से लगाकर रोने लगे। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? ऐसा कहकर सारे जगत को सूना मानते हुए वे बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक अध्यात्म विद्या का उपदेश देते हुए सबको सुखद रीति से समझाया। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया होकर भी लोकाचार वश बार बार रो उठती थी। पार्वती के रोने से ही सब स्त्रियां रोने लगती थी। माता मैना तो बहुत रोई, भौजाइयां भी रोने लगी। यही दशा भाइयों की थी। शिवा की माँ, भाभियां तथा अन्य युवतियां बार बार रोदन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्दवश रोए बिना ना रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदरपूर्वक समझाया और यह सूचित किया कि यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम तथा सुखद लग्न है। तब हिमालय और मैना ने विवेकपूर्वक धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया और सबने मिलकर आशीर्वाद दिया। पिता, माता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभकामना प्रकट की। मैना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे ऐसे सम्मान दिए जो महारानी के योग्य थे। नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहितों को, ब्राह्मणों को तथा भौजाइयों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की। पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल भी स्नेह के वशीभूत हो पीछे पीछे गए और उस स्थान पर पहुंचे जहां देवताओं सहित भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां सब लोग बड़े प्रेम और आनंद से परस्पर मिले। उन सब ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए वे पुरी को लौट गए। तदंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवेश्वरी, तुम सदा से ही मेरी प्राण प्रिय हो। तुम्हें लीला पूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूँ। तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है। अतः मेरे और अपने नित्य संबंध का यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की यह बात सुनकर शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, प्राणेश्वर, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान
मधुर वचन को सुनकर लोकाचार परायण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्रियां एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को भली भांति की मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलाई। इसी तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक सुमधुर रस से युक्त नाना प्रकार का अन्न भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात उन सब देवताओं ने नाना रत्नों से विभूषित हो अपनी स्त्रियों और सेवक गणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। मुने साक्षात भगवान शिव ने लोकाचारवश भगवान विष्णु को और मुझको भी प्रणाम किया। ठीक उसी तरह जैसे वामन रूपधारी श्री हरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया था, तब मैंने और श्री विष्णु ने शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। तदंतर श्री हरि ने उन्हें परब्रह्म परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की। इसके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु शिव से विदा ले शिवा और शिव को प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़ उनके विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धाम को गए। भगवान शिव भी पार्वती के साथ सानंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिव गणों को इस विवाह से बड़ा सुख मिला। वे अत्यंत भक्ति पूर्वक शिवा और शिव की आराधना करने लगे। तात इस प्रकार मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया। यह शोकनाशक, आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि करने वाला है। जो पुरुष भगवान शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र हो, प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता अथवा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह शिवलोक प्राप्त कर लेता है। यह अद्भुत आख्यान कहा गया जो मंगल का आवास स्थान है। यह संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों का नाश करने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु तथा पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है, इस लोक में भोग देता और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने से अपमृत्यु का शमन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त दुख स्वप्नों का नाशक तथा बुद्धि एवं विवेक आदि का साधक है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव संबंधी सभी उत्सवों में प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला है। विशेषतः देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय तथा शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। अथवा पवित्र हो शिव पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। अध्याय 55 रुद्र संहिता का पार्वती खंड संपूर्ण। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड महाशिवरात्रि। गुरु जी ने आज शिवरात्रि के पर्व के ऊपर हम सब से ये श्रवण और कथन कहवाया है शिव पार्वती के विवाह का, और आज ये संपूर्ण हो रहा है। कल से हम लोग रुद्र संहिता चतुर्थ कुमार खंड आरंभ करेंगे। उससे पहले मैं कुछ वचन पढ़ना चाह रही थी इसके साथ शिव जी के, जो कि गुरु जी ने शिव जी के बारे में कुछ कही हैं चीज़ें, और ये सुखमनी आंटी की किताब में लिखा हुआ है। सो he says, Guru ji, why in both your temples is Shivji's photograph always placed below Guru Nanak Dev Ji, when you yourself say that Shiv is the creator? And Guruji said, "A Shivji di namrata hai," meaning this is due to Shivji's humility.
And then the devotee asked, Guruji, what is the true purpose of building the Chhatarpur Mandir, Bada Mandir? Then Guruji says, Sanu mandira di ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੀ ਤੇ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਨਏ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾਣੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। Means I do not require temples. I never stay in one place for too long. I am leaving this temple for my Sangat. This is a place of truth, and you will see miracles happening here every day. There will be a day when the shivling on top of the temple will have milk flowing from it. Then the devotee asks, Guruji, why does Shivji hold a Trishul in his hand? And Guruji said, त्रिशूल ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। ये तीनों को शिव अपने हाथ में रखते हैं, इसलिए त्रिशूल पकड़ते हैं। त्रिशूल इज अ सिंबल ऑफ ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। ऑल थ्री आर इन द हैंड्स ऑफ शिव, दैट्स व्हाई ही होल्ड्स अ त्रिशूल। then guru ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। To praise your guru is much better than doing prayers. ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। The persons whose house I visit do not need to pray for their entire lifetime. So then he says, मैं हर शिवरात्रि ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। On every Shivratri, I separate each and every part of my body. So संगत जी, मैं गुरु जी के ये वचन कुछ महाशिवरात्रि पे पढ़ना चाह रही थी। और another thing is like we should never ask anything from him, especially on Mahashivratri day. We should just congratulate him, just pray for him, or and then it says, मेरे कोल आके मांगिया ना करो, मैनू सब पता है किसनू कद की देना है। मंग के नास्तिक ना बनो, की पता मैंने कोई बड़ी चीज देनी होवे ते तुसी छोटी मांग के बैठ जाओ। When you come to me, don't ask for anything. I don't know what to give to whom and at what time. By asking, you become non-believers. You don't know, maybe I wish to give you something big and you ask for something much smaller. Many times my mother has seen Guruji take the form of a lady. On being asked, he said, Shiv bhi main haan, te Shakti bhi main haan. I am Shiv as well as Shakti. ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਆਲਵੇਜ਼ ਬਾਥ ਵਿਦ ਨੈਚੁਰਲ ਥਿੰਗਸ। ਗ੍ਰਾਮ ਫਲਾਵਰ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਉਪਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ 3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। Read one chapter of Shiv Puran daily. This is a way to sail through the Kalyug period. You will not understand it the first 3 times that you read it, but the 4th time you will enjoy it. ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਰ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। Blessings of a true guru is secret. He never tells us what blessings he has given to and to whom. I am zero for myself and my family. I cannot do anything for them. My parents are not allowed to come to meet me. I have come to take them out of the clutches of materialism.
ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਔਰ ਗੁਪਤ ਪਾਠ 10 ਸਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। When you pray and do charity in a way that no one ever finds out for a period of 10 years, you will be freed from the cycle of birth and death. No one bows down to Mother Earth in respect and thankfulness. It gives you all so much and is tolerating your wait for so long. So, संगत जी, आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत 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 ब्लेसिंग्स गुरु जी के दें। और ये मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ना चाह रही थी शिव जी के बारे में, जो कि सरचार्ज विद डिवाइन लव सुखमनी आंटी की किताब में लिखा है, जो गुरु जी ने उनसे वचन कहे हैं। सो गुरु जी ने लिखा है, गुरु वचनों को रखना संभाल कर, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु जी की, उसका डूबा कभी नहीं जहाज है। जय गुरु जी।